हेलो एवरीवन, नाउ आई एम बैक अगेन विद अ न्यू सेशन और हम इन सेशंस में एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा 8th लेक्चर है और आज हम जो लास्ट पार्ट विच वाज दी 4th सब पार्ट जो कि हम महाजनपदास के बारे में पढ़ रहे थे उसको कंप्लीट कर लेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट कुछ बातें। मिस नैना का क्वेश्चन था, मैं कमेंट्स पढ़ रहा था तो मिस नैना ने पूछा था दैट मेक वीडियोस ऑन अदर सब्जेक्ट्स, मैं जैसे और सब्जेक्ट्स पे भी वीडियोस बना सकता हूँ या नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट आई ऑलरेडी हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग PPTs फॉर अदर सब्जेक्ट्स। लाइक मैं अभी एनवायरनमेंट पे PPTs बना रहा हूँ और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे भी PPTs बना रहा हूँ। जल्दी ही मैं एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मॉड्यूल्स को भी कवर करना शुरू करूँगा। बट हम एकदम से कुछ भी नहीं शुरू करेंगे, पहले हम एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का एटलीस्ट पार्ट हमारे पार्ट्स हैं, 4 पार्ट हैं। जब हमने डिस्कस किया था सिलेबस उस टाइम पे मैंने बताया था 4 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया हुआ, तो एटलीस्ट हम पार्ट नंबर 1 को ख़त्म कर दें एंड देन हम अदर सब्जेक्ट को भी स्टार्ट करें और फिर हम साथ साथ लेके चलेंगे सबको, ठीक है। यही बात आपसे मैंने करनी थी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जहाँ से हमने कल हमने क्लास ख़त्म करी थी एंड हमने क्लास ख़त्म करी थी महाजनपदा अवंती पे पहुँचे थे हम, ठीक है। तो अवंती इज़ अ महाजनपदा एंड कैपिटल है महाजनपदा अवंती की माहिष्मती, ठीक है। ये बाहुबली मूवी में भी है, जय माहिष्मती। तो माहिष्मती जिसका नाम उज्जैन इज़ ऑल्सो द नेम ऑफ माहिष्मती, उज्जैनी उसका नाम था। एंड द कौन सा सिस्टम था यहाँ पर, मोनार्की फॉलो करते थे ये लोग, ठीक है। ये अवंती था। अगेन ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद नहीं रखनी है, ठीक है। आई विल टेल यू एवरी इन्फॉर्मेशन जो आपको याद रखनी होगी, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन नहीं याद रखनी है। ओके, आगे बढ़। अवंती, तो इनिशियल जो अर्लीस्ट रूलर थे अवंती के वो थे हायहायाज। हायहायाज वर द अर्लीस्ट रूलर ऑफ अवंती। ये इन्फॉर्मेशन नहीं इंपॉर्टेंट, याद नहीं रखनी। द लास्ट रूलर वॉज ओवरथ्रोन बाय हिज अमात्या मिनिस्टर जिसका नाम था पुलिका। तो पुलिका ने ओवरथ्रो कर दिया था लास्ट रूलर को, जो कि किस डायनेस्टी से, हायहायाज डायनेस्टी से थे। हु प्लेस्ड हिज सन प्रद्योता। नाउ प्रद्योता इज अ इम्पॉर्टेंट नेम, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। प्रद्योता ऑन द थ्रोन, तो प्रद्योता को वो थ्रोन पे बैठाते हैं। प्रद्योता वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्धा। प्रद्योता वॉज ऑल्सो कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्धा। तो ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। और इसका नाम, एक और नाम था चंड प्रद्योत महासेना, ठीक है। अभी तक इन्फॉर्मेशन कौन सी याद रखनी है, दैट प्रद्योता वॉज contemporary of Gautam Buddha and he was the king of Avanti, that's it, ठीक, ओके। देन होता क्या है, मैं ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ये वाली जो 4 लाइन्स है ना। प्रद्योता ने जो इनवाइट किया था बुद्धा को कि आप अवंती आए, बट हुआ उस टाइम पे क्या था, बुद्धा ने डिक्लाइन कर दिया था बिकॉज बुद्धा जो थे उनकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, ठीक है। तो वो ओल्ड एज के कारण उन्होंने प्रद्योता को मना कर दिया और उन्होंने अपने एक डिसिपल को जिसका नाम था महाकात्यायना, उनको जो कि नेटिव थे उज्जैन के ही, ठीक है, ये यू है उज्जैन के ही, उन्होंने वहाँ पर उनको भेजा एंड ही इंस्ट्रक्टेड हिम दैट आप वहाँ पर जाके अपनी टीचिंग्स को उनको बताएं, इम्पार्ट करें, ठीक है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे याद रखनी है, अवंती में कौन से किंग का नाम हमने याद रखना है, प्रद्योता, ठीक है। प्रद्योता वाज द किंग एंड ही वाज द कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्धा, ठीक। उसके बाद एक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रद्योता कि उन्होंने गौतम बुद्धा को इनवाइट किया बट ही रिफ्यूज्ड, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, उन्होंने मना कर दिया उनको कि मैं नहीं आ सकता बिकॉज ऑफ ओल्ड एज, ठीक है, ओल्ड एज। एंड देन उन्होंने वहाँ पर किसको भेजा, ये इंपॉर्टेंट नेम, महाकात्यायना, ठीक है, महाकात्यायना को वहाँ पर भेजा, ठीक है। ही महाकात्यायना वॉज द डिसिपल ऑफ गौतम बुद्धा। इतनी सी ही इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है, इसके अलावा ये जितने भी इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कौन सी इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, ठीक है, इतनी ही रखनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ अवंती की बात करते हैं।
अब जो अवंती द महाजनपदा, जो अवंती महाजनपदा था और मगधा, तो दोनों में बड़ी ही राइवलरी चलती थी, दोनों ही स्ट्रॉन्ग महाजनपद से, और दोनों में राइवलरी चलती थी, दोनों आपस में लड़ते रहते थे। बट एक टाइम आता है जब कि टाइम था, जो कि टाइम था बिंबिसारा का। ध्यान रखना, ये बिंबिसारा है, अभी बिंदुसार नहीं है, ये कंफ्यूज मत हो जाना। इट इज़ द टाइम ऑफ बिंबिसारा। बिंबिसारा के टाइम पे क्या होता है कि जब चंड प्रद्योत महासेना, जो प्रद्योता थे, वो बीमार पड़ जाते हैं इस टाइम पे, तो बिंबिसारा क्या करते हैं, इन पर अटैक ना करते हुए, एक्चुअली चंड प्रद्योत महासेना जो कि प्रद्योता थे, उनको जॉन्डिस हो जाता है, ठीक है। सो ही वॉज एलिंग विद जॉन्डिस। सो अब बिंबिसारा जी क्या करते हैं, बिंबिसारा वॉज द किंग ऑफ मगधा, तो वो क्या करते हैं, अपने रॉयल फिजिशियन जिसका नाम था जीवक को उज्जैन भेजते हैं। ये यू है अगेन, तो वो उज्जैन भेजते हैं अपने रॉयल फिजिशियन जीवक को, ठीक है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, बिंबिसारा एंड दिस चंड प्रद्योत महासेना विच इज़ प्रद्योता, वो एक तो कंटेम्प्रेरी हैं दोनों। दूसरी बात, वैसे तो अवंती एंड मगधा ये राइवल थे, आपस में लड़ते रहते थे, बट क्या होता है जब चंड प्रद्योत महासेना को जॉन्डिस हो जाता है, तो बिंबिसारा जो है अपने रॉयल फिजिशियन को, जिसका नाम है जीवक, इंपॉर्टेंट नाम जीवक है, उसको उज्जैन भेजते हैं, और वो वहाँ पर इनका प्रद्योता को ट्रीट करता है, ठीक है। और इस टाइम पे अब अवंती और मगधा की फ्रेंडशिप हो जाती है आपस में। इसके फ्रेंडशिप का एक और नमूना आपको दिखाते हैं। पहले तो ये आपस में लड़ते थे, बट इस टाइम पे बिकॉज ऑफ दिस किंग बिंबिसारा बहुत ही वॉज दी वेरी स्मार्ट किंग, और बहुत अच्छे से ये हैंडल करते थे, स्पेशली फॉरेन रिलेशंस को ये बहुत ही अच्छे से वो करते थे, मैनेज करते, बहुत ही डिप्लोमेटिक किंग थे ये, ठीक है, बिंबिसारा। तो अब क्या होता है, एक टाइम पे ये अवंती जो है वो लड़ाई लड़ती है पुष्कर शरीन के साथ, ठीक है। ये भी छोटा सा एक महाजनपद था, और ये पुष्कर शरीन जो है वो क्या करते हैं, ही वॉज द एक्चुअली पुष्कर शरीन वॉज द किंग ऑफ गांधारा। सो गांधारा, यहाँ पर गांधारा के किंग के साथ ये लड़ाई करते हैं अवंती वाले, और ये जो गांधारा के किंग था वो बिंबिसारा वॉज द किंग ऑफ मगधा, तो मगधा को ये एम्बेसी में एक लेटर भेजते हैं कि हमारी मदद करने के लिए आओ, बट एक्चुअली में मगधा इनको मदद नहीं करता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ फ्रेंडशिप। अब प्रद्योता जो था वो कैप्चर्ड करता है वत्सा किंग, जिसका नाम है उदयना, ये भी याद रखना है उदयना। तो उदयना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट नेम, और उदयना को वो कैप्चर करता है, वत्सा किंग थे ये रहा वत्सा महाजनपदा। बट बाद में क्या होता है कि ये जो थे अपनी बेटी को, ठीक है, प्रद्योता अपनी बेटी को किससे शादी करवा देते हैं, वासव दत्ता को, ठीक है, वासव दत्ता से शादी करवा देते हैं। ही वॉज द किंग ऑफ उदयना, ही वॉज द सो ये जो प्रद्योता थे वो अपनी बेटी, हिज डॉटर वॉज वासव दत्ता, वो उनसे उदयना से शादी करवा देते हैं। तो पहले तो ये लड़ाई लड़ते हैं किसके साथ, वत्सा के साथ, बट लेटर ऑन ये क्या करते हैं, अपनी बेटी की शादी करवा देते हैं उदयना के साथ। ही वॉज द किंग ऑफ वत्सा महाजनपदा, ठीक है। सो ये भी नेम आपको याद रखने हैं, एक तो उदयना याद रखना है इसमें से, ठीक है, और थोड़ा ये फैमिली रिलेशनशिप भी याद रखने दैट पहले तो ये लड़ रहे थे आपस में, कौन, प्रद्योता आप किसके साथ लड़ रहे थे, वत्सा किंग के साथ, बट लेटर ऑन अपनी बेटी की ये शादी करवा देते हैं विद दी उदयना, ठीक है। ओके, ये याद रखने नेम्स, ठीक है। किंग नंदीवर्धना ऑफ अवंती वॉज डिफीटेड बाई किंग शिशुनागा ऑफ मगधा, ठीक। तो नंदीवर्धना लेटर ऑन क्या होता है, जब दूसरी डायनेस्टीज़ आती हैं, रूल करती हैं मगधा को, तो उस टाइम पे ये अटैक कर देते हैं अवंती पे, और फिर किस टाइम पे, जब नंदीवर्धना किंग आते हैं, ठीक है, अवंती के, तो इनको हरा दिया जाता है बाय द शिशुनागा ऑफ मगधा, ठीक है। तो ये अभी हम पढ़ेंगे कि कब ये अटैक होता है आगे के स्लाइड्स में, ठीक है। ओके, अगला महाजनपदा है अस्मका, जिसको कहते हैं असका भी इसका नाम है। कैपिटल इसकी पोताली विच इज़ पोताना, मोनार्की वाज द सिस्टम, और
अस्मका को मेंशन किया है पाणिनि ने अपनी किताबों में, बट ये इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, याद नहीं रखनी है, जस्ट टू नो कि एक अस्मका नाम का एक महाजनपद हुआ करता था, दैट्स इट। ठीक, अगला अब आते हैं हम कोशला पे। कोशला जो है वो इसकी जो कैपिटल सिटी थी वो थी सारवस्ती, है ना। सारवस्ती वॉज द कैपिटल सिटी, और सारवस्ती वॉज द सिटी जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड थी एक टाइम पे। ठीक है, मोनार्की वॉज द सिस्टम। अगला जो महाजनपद है वो है वत्सा। वत्सा जो है कौशंबी वॉज द कैपिटल एंड मोनार्की वॉज द सिस्टम। देन है छेड़ी। ठीक है, छेड़ी की जो कैपिटल सिटी थी वो थी सुक्तिमती, मोनार्की सिस्टम को फॉलो करते थे, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट ट्राइब्स ऑफ इंडिया एंड आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा, बट अगेन दैट इन्फॉर्मेशन नॉट इम्पॉर्टेंट। शिशुपाला, ये शिशुपाल, कृष्ण ने हत्या की थी शिशुपाल की, तो शिशुपाला अ फेमस एनिमी ऑफ कृष्णा वाज अ चेडी रूलर। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन मे बी स्टेट पीसीएस में इस पे क्वेश्चन बन सकता है, दैट शिशुपाला, है ना, ही वॉज द एनिमी ऑफ कृष्णा। लड़ाई भी दिखाई जाती है महाभारत में, शिशुपाल एंड कृष्णा की लड़ाई, जहाँ पर कि शिशुपाल जो है गाली देते हैं कृष्णा को। ठीक है, और वो उनको वार्न भी करते हैं। कृष्णा ऑल्सो वार्न द शिशुपाला कि भाई गाली जो है 100 तक ही है, 100 के बाद आप गाली नहीं दे सकते, नहीं तो आपकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। और शिशुपाला यही गलती करते हैं और फिर उनकी गर्दन उड़ा दी जाती है। तो दिस शिशुपाला इज़ अ फेमस एनिमी ऑफ किंग एंड ही वॉज द रूलर ऑफ चेडी महाजनपदा, दैट्स इट। इतनी इंफॉर्मेशन याद रखनी है। ठीक, अब कोशला के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उसको पढ़ते हैं। ठीक है, सो बुद्धा ने अपने 24 साल कोशला में बिताए थे। दिस इंफॉर्मेशन दैट बुद्धा आफ्टर अटेनिंग द एनलाइटनमेंट ही स्पेंड्स 24 ईयर्स इन द कोशला। ठीक है, तो कोशला महाजनपदा में उन्होंने अपना ज़्यादातर टाइम बिताया था। ठीक है, और कोशला के जो किंग थे, ये नाम याद रखना है, जिनका नाम है प्रसेनजीत, was his disciple। तो प्रसेनजीत was also his disciple। 3 किंग्स के नाम पढ़ लिए हमने जो कि किसके डिसिपल थे, गौतम बुद्धा के डिसिपल थे। ठीक है, सो ही was also in बुद्धा's टाइम सारवस्ती। ठीक है, सारवस्ती was the capital of this कोसला के महाजनपदा। सो सारवस्ती was the capital of कोसला किंगडम एंड इट was one of the largest city, जो कि मैंने आपसे डिस्कस किया था, that the कोसला was the largest city of बुद्धा's टाइम। बट ये इन्फॉर्मेशन ये वाली आपको थोड़ी बहुत याद रखनी है। और दूसरा ये आपको याद क्या रखना है कि कोशला के किंग का नाम था प्रसेनजीत एंड ही वाज द कंटेम्पररी ऑफ गौतम बुद्धा, इवन ही वाज द डिसिपल ऑल्सो। ठीक है, ओके। कोशला के बारे में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी है कि कोशला की जो राजधानी थी सारवस्ती, सारवस्ती इज ऑल्सो द बर्थ प्लेस ऑफ जैन तीर्थंकारा संभवनाथ। तो संभवनाथ जी की बर्थ प्लेस भी है दिस सारवस्ती, है ना। तो मैचिंग में आ सकता है सारवस्ती और इधर कुछ नाम देके तीर्थंकार के नाम और इधर कैपिटल सिटीज़ के नाम दिए और फिर मैचिंग करने के लिए आ सकता है सब। ठीक है, एंड थर्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर द जैन्स ऑल्सो, इवन द सारवस्ती इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर जैन्स और बुद्धिस्ट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये सिटी। ठीक है, प्रिंस ऑफ कोशला, जिसका ये इन्फॉर्मेशन याद रखनी है दैट प्रिंस ऑफ कोशला, नॉट प्रिंस एक्चुअली प्रिंसेस ऑफ कोशला, जिन जो थी सिस्टर ऑफ प्रसेनजीत। तो जो प्रिंसेस थी कोशला की और किसकी सिस्टर होगी वो, ऑब्वियसली किंग की, प्रसेनजीत वाज द किंग ऑफ दिस कोशला महाजनपदा। तो उनकी शादी हुई थी एंड शी वाज द फर्स्ट वाइफ ऑफ मगधा किंग बिंबिसारा। तो ये जो है रिलेशन आपको याद रखना है। ठीक है, मैचिंग में अगेन आ सकता है क्योंकि बिंबिसारा की ना 3 शादियां हो रखी थी, हम अभी आगे डिस्कस करेंगे जब हम मगधा के बारे में पढ़ेंगे। तो बिंबिसारा की 3 शादियां हो रखी थी और वो अलग अलग जो है महाजनपदास की प्रिंसेस थी। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन याद रखनी है दैट कोशला के प्रिंसेस, ठीक है, जो कि सिस्टर थी प्रसेनजीत की, शी वॉज द फर्स्ट वाइफ ऑफ मगधा किंग बिंबिसारा। ठीक, ये इन्फॉर्मेशन याद रख। अब नेक्स्ट महाजनपद है जिसका नाम है वत्सा। सो वत्सा पहले वो कुरुस के पार्ट थे। ठीक है, फिर बाद में एक्चुअली अर्ली वैदिक पीरियड में वो कुरुस के पार्ट हुआ करते थे, फिर बट बाद में वो स्प्लिट होके उन्होंने अपना एक महाजनपद बनाया। पहले इन्फॉर्मेशन बट ये याद नहीं रखनी है कि वो किसके पार्ट थे। ठीक है, दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है,
ये नाम उदयना, उदयना वॉज द रूलर ऑफ वत्सा, ठीक है, कब, एट द टाइम ऑफ बुद्धा ओनली। सो बुद्धा एंड उदयना वॉज द कंटेम्प्रेरी, ठीक है, कंटेम्प्रेरी थे ये दोनों। ओके, देन दिस इंफॉर्मेशन इवन ये ऐसे में भी काम आएगी। हिज मदर, किसकी मम्मी, उदयना की मदर जिनका नाम था मृगावती, और वो क्या थी, शी वॉज द अर्लीस्ट नोन फीमेल रूलर्स इन द इंडियन हिस्ट्री। तो ये अगर आपको कहीं पर वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करना है, देन यू कैन ये इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आपको काम आ सकती है। सो क्या क्या याद रखना है, उदयना एंड ही वॉज द किंग ऑफ वत्सा, और उदयना के कंटेम्प्रेरी है गौतम बुद्धा, या गौतम बुद्धा के कंटेम्प्रेरी है उदयना। उदयना की मम्मी जिनका नाम था मृगावती, शी इज़ नोन द फर्स्ट अर्लीस्ट नोन फीमेल रूलर इन द इंडियन हिस्ट्री। बट अगेन दिस इंफॉर्मेशन नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, बट आपको मेंस में कहीं काम आ सकती है, ठीक है। ओके, आगे नेक्स्ट है मल्ला, मल्ला महाजनपदा। सो मल्ला जो है इनकी कैपिटल है खुशीनगर, और जिनका नाम पावा भी है। खुशीनगर इज़ द डेथ प्लेस ऑफ महावीरा, है ना, महावीरा जो 24th तीर्थंकार थे जैनास के, वो यहाँ पर इनका ये डेथ प्लेस भी है, ठीक है। सो मल्ला वॉज द रिपब्लिकन पॉलिटी थी इनकी, ठीक है। और बुद्धा डाइड एट खुशीनगर। सो बुद्धा खुशीनगर में उनकी महापरिनिर्वाण हुआ था, खुशीनगर में बुद्धा थे, और महावीर जो थे वो पावा, विच इज़ पावापुरी, ठीक है, पावापुरी में इनका डेथ प्लेस है पावा। तो याद रखना है दैट खुशीनगर में बुद्धा की डेथ प्लेस है खुशीनगर, एंड पावा इज़ द डेथ प्लेस फॉर महावीर। तो ये इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, ठीक है। देन नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट काशी। सो काशी की कैपिटल वाराणसी नहीं, कैपिटल्स नहीं याद रखनी है, जो मैं बता रहा हूँ वो याद रखना है। जैसे यहाँ पर बुद्धा डाइड एट खुशीनगर, ये याद रखना है, और महावीर डाइड एट पावा, ये याद रखना है, ठीक है। ओके, सो काशी ये मोनार्की थी, इनिशियली मोस्ट पावरफुल, ठीक है। तो इनिशियली ये ज़्यादा पावरफुल थे काशी, ये इन्फॉर्मेशन याद रखना है दैट काशी इनिशियली पावरफुल थी, बट धीरे धीरे क्या होगा, मगधा का प्रोमिनेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है। और यहाँ के किंग का नाम था बृहद्रथा, ठीक है। इन्होंने कोशला महाजनपदा को जीता था, कंक्वर किया था, बट लेटर क्या किया इन्होंने, इनको इनकॉर्पोरेट कर लिया, कोशला को इनकॉर्पोरेट कर लिया। एंड कौन से किंग थे वो जो उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया कोशला को, किंग कंसा। बड़े इन्फॉर्मेशन यहीं याद रखनी है, कंसा वाली सिस्टम। आपको याद क्या रखना है कि बृहद्रथा वाज द किंग ऑफ दिस काशी, ठीक है। ओके, और काशी ने कोशला महाजनपदा को कन्क्वर भी किया था, इतनी इन्फॉर्मेशन याद। ओके, अब आता है वज्जी महाजनपदा, कैपिटल वैशाली, इतना ध्यान रखना, वज्जी की वैशाली कैपिटल थी, ठीक है। देन मगधा, मगधा कैपिटल वाज राजगीर, लेटर इन्होंने शिफ्ट कर दिया था पाटलिपुत्रा को, इन्होंने नई कैपिटल बनाया था। अंगा, अंगा जो थे इनकी जो कैपिटल थी वो थी चंपा, मोनार्की ये फॉलो करते थे। लेटर अनेक्स्ड बाय द मगधा एट द टाइम ऑफ बिम्बिसारा। तो बिम्बिसारा टाइम पे बिम्बिसारा ने अपने एम्पायर को बहुत एक्सपैंड किया था, बाय वॉर्स, एंड ही वाज द चैंपियन ऑफ डिप्लोमेसी आल्सो, बिम्बिसारा, ठीक है। सो ही लेटर अंगा को अनेक्स कर दिया था मगधा ने एट द टाइम ऑफ बिम्बिसारा, और मेंशन इन अथर्ववेदा, अथर्ववेदा में इनको किनको, अंगा पीपल को एज अ डिस्पाइज्ड पीपल कहा गया है, कि ये जो है ये एक्चुअली में दिस वर्णा सिस्टम को नहीं मानते थे, ऐसा कहा ना, लिखा हुआ है अथर्ववेदा में, ठीक है। तो इनको डिस्पाइज्ड पीपल मतलब कि इनको निकाल दिया था समाज से, ऐसे लोगों में गिना जाता था। इवन मगधा के लोगों को भी ऐसा ही गिना जाता था। इसीलिए कहा जाता है कि दे रेडिली एक्सेप्टेड द बुद्धिज़्म, बिकॉज जो ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी थी वो उनको बहुत ही नीचा देखती थी, है ना, बहुत ही लोअर उसमें रखती थी जो ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी थी, ठीक है। सो इसीलिए उन्होंने ईजिली जो नए रिलीजन इमर्ज हुए थे एट दैट टाइम, इनको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, स्पेशली बुद्धिज़्म को, एंड जैनिज्म ऑल्सो, इवन आजीविका इज़ ऑल्सो, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सो मेजर 3 ही
सेक्ट उस टाइम पे जो जो ज़्यादा फ्लॉरिश कर पाए थे। इवन उस टाइम पे तो कहा जाता है कि 50 के अराउंड एंड इवन 50 से भी ज़्यादा सेक्ट्स इमर्ज हुए थे एट दैट टाइम, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज द अंगा, ठीक। सो वज्जीज़ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो वज्जीज़ जो थे इट वाज द कॉन्फेडरेसी, जब बहुत सारे क्लैंस आपस में मिलके एक महाजनपदा बनाते, तो दैट इज़ कॉन्फेडरेसी। मतलब जैसे होता है ना, बहुत सारे स्टेट्स आपस में आ जाएंगे एंड दे विल फॉर्म kind of system where we will call this system as confederacy system, तो ऐसा सिस्टम था। सो दिस वाज आल्सो द सिस्टम ऑफ कॉन्फेडरेसी वेयर 8 क्लैंस कम टुगेदर एंड फॉर्म ए महाजनपदा। इसमें 8 क्लैंस में लिच्छावी, जांत्रिका एंड वैदेहा वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लैंस, ठीक है, ओके। और इस टाइप के गवर्नमेंट सिस्टम को, गवर्नेंस सिस्टम को गना और संगा भी कहा जाता था, ठीक है। तो ये गना एंड संगा सिस्टम था। इवन जब देयर वाज अ किंग, उसका नाम नहीं अभी याद आ रहा वो एग्जैक्टली कौन था, तो उसने इवन बुद्धा को भी एक बार पूछा था कि क्या मैं इन वज्जीज़ पे अटैक करके इनको कन्कर कर लूँ या इनको अपने में मिला लूँ। तो बुद्धा ने उनको आंसर दिया था कि इफ़ दे आर फॉलोइंग द सिस्टम, दिस कॉन्फेडरेसी सिस्टम, देन आप उन पे अटैक मत करो, बट इफ़ दे आर नॉट फॉलोइंग दिस सिस्टम तो यू अटैक ऑन देम, है ना। बुद्धा ने उनको सजेस्ट किया था इस बारे में, ठीक। सो नाउ दिस इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट। नाम याद रखना है, चेलेना, एंड चेलेना was the daughter of लिच्छावी चीफ। लिच्छावी was the clan, लिच्छावी चीफ की डॉटर थी और लिच्छावी चीफ का नाम था चेतना। सो याद रखना है, चेतना was the लिच्छावी चीफ और इनकी एक डॉटर थी, इनकी बिटिया थी जिनका नाम है चेलेना, याद रखना है, चेलेना, एंड शी was the second wife of बिम्बिसारा, ठीक। तो बिम्बिसारा ने अपना ना जितना भी उनका जो सिस्टम था, जितना भी उनका एम्पायर था, उन्होंने एक्सपेंड किया बाय दिस मैरिज अलायंस बना के उन्होंने एक्सपेंड किया। तो सेकंड वाइफ याद रखना है, हर नेम वाज चेलेना एंड शी वाज द शी वाज द डॉटर ऑफ लिच्छावी चीफ चेतना, ठीक है। तो चेतना की वो डॉटर थी, ठीक है, ओके। थर्ड वाइफ, सॉरी नॉट थर्ड वाइफ, even this name Trishala was the sister of लिच्छावी चीफ चेतना। ना ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग रहता है, ये आपको याद रखना है, ये दोनों नाम याद रखने हैं और ये भी याद रखना है कि कौन किसकी मम्मी है, अब मैं बताता हूँ। तो त्रिशाला जो थी, शी वॉज द सिस्टर, याद रखना है सिस्टर, शी वॉज द डॉटर और सिस्टर में कंफ्यूज करेंगे क्वेश्चन बना के। त्रिशाला वॉज द सिस्टर ऑफ लिच्छावी चीफ चेतना एंड शी वॉज द मदर ऑफ वर्धमान महावीरा। तो आपको याद रखने दो नाम, एक नाम है चेतना एंड दूसरा नाम है त्रिशाला। चेतना वॉज द डॉटर ऑफ चेलेना, नॉट चेतना, ठीक है। चेलेना वॉज द डॉटर ऑफ चेतना एंड त्रिशाला वॉज द सिस्टर ऑफ दिस गाय चेतना। तो एक डॉटर थी और एक सिस्टर थी। सो द चेलेना वॉज द सेकेंड वाइफ ऑफ बिम्बिसारा एंड त्रिशाला वॉज द मदर ऑफ वर्धमान महावीरा। एंड दोनों का रिलेशन किसके साथ था? लिच्छावी चीफ जिसका नाम है चेतना। बस इतना याद रखना आपको, ठीक है। तो ये रिलेशन थोड़े याद रखने, इन पे क्वेश्चन बनने के बहुत सारे चांसेस हैं, इवन क्वेश्चन बने भी हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जब हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको वज्जीज़ के बारे में ये इन्फॉर्मेशन याद रखना। नाउ गना एंड संघा क्या होते हैं, ठीक है। सो बुद्धिस्ट बुक्स में लिखा हुआ है गना एंड संघास के बारे में। तो जितना भी डिस्क्रिप्शन मिलता है गना एंड संघा के बारे में वो बुद्धिस्ट बुक्स से मिलता है हमें। सो एट द टाइम ऑफ बुद्धा वैशाली जो था वॉज इन दी वज्जी महाजनपदा। तो वैशाली वॉज इन दी वज्जी महाजनपदा। आफ्टर लीविंग कपिलवस्तु और द रिनंसिएशन फॉर रिनंसिएशन he come to Vaisali first and had his spiritual training from Alara Kalama and Uddaka Ramaputta। तो ये याद रखने ये दो नेम, ये अलारा कलमा, अलारा यहाँ पर दिया हुआ, अलारा कलमा कंप्लीट नेम है, एंड उद्दका रामपुत्ता आगे पढ़ेंगे। सो ही वाज दे बोथ ये दो जो थे वो बुद्धा के इनिशियल टीचर्स थे,
बट बुद्धा इनको भी हरा देते हैं बाद में। जितना ये ज्ञान दे सकते थे, जितना वो ये नॉलेज बुद्धा को दे सकते थे, उसको देने के बाद लास्ट में इनके पास कुछ नहीं बचता। आई मीन कंप्लीट ज्ञान जो थे वो बुद्धा ले लेते हैं। देन आप बुद्धा उनको पूछते हैं कि अब कुछ बचा है क्या इसके बाद, तो दे सेड नहीं, अब कुछ नहीं बचा। देन बुद्धा वहाँ से चले जाते हैं। एंड देन आपने सुना है कि पेड़ के नीचे बैठ के उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। सो याद, ये दो नाम याद रखने, अलरा कलमा एंड उद्दक रामपुत्ता। दे वर दी फर्स्ट टीचर्स, 2 टीचर्स ऑफ दिस गौतम बुद्धा। ठीक, और ये जो थे दोनों इनको कहाँ मिले थे? वैशाली में। ठीक है, कपिलवस्तु जहाँ पर बुद्धा रहते थे पहले, बिफोर जब इन्होंने जब ये ही वॉज लिविंग दिस वर्ल्डली लाइफ, है ना, जब वो सांसारिक जीवन जी रहे थे तो कपिलवस्तु में ये रहते थे। ठीक है, तो इतना याद रखने, 2 टीचर्स का नाम अलरा कलमा एंड उद्दक रामपुत्ता। इसी के साथ कॉन्सेप्ट नंबर 2 खत्म। नाउ लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस सब पार्ट विच इज राइज ऑफ मगधा। सी, मगधा वॉज द वेरी इंपॉर्टेंट महाजनपदा एट दैट टाइम। ठीक है, सो इसको हम अलग से पढ़ेंगे, विच इज़ राइज ऑफ मगधा। तो कैसे, क्या क्या रीज़न थे राइज होने के मगधा के? एक्चुअली में मगधा के बहुत सारे रीज़न है कि कैसे मगधा फ्लरिश्ड सो मच, एंड कैसे फिर वहाँ पर एम्पायर बन गया मगधा से स्टार्ट होके फिर एम्पायर कैसे फॉर्म होते हैं। तो अभी हम उसको आगे पढ़ेंगे, कैसे कि मगधा की जो लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। इवन यहाँ पर जो फर्टाइल प्लेन थे, और इट वॉज दी यहाँ पर रिवर्स प्लेन थे, और यहाँ पर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर, पानी की कोई कमी नहीं थी, तो इसलिए भी मगधा फ्लॉरिश किया। ठीक है, इवन यहाँ पर बहुत सारे फॉरेस्ट थे, तो वहाँ पर लकड़ियों की भी कमी नहीं थी, क्योंकि फोर्ट बनाने पड़ते थे ना कंप्लीटली। जो भी सिटी थी, कैपिटल सिटी थी, उसको फोर्टिफाई करना पड़ता था, तो लकड़ी की भी कमी नहीं थी। ठीक है, सो पढ़ते हैं। तो मगधा बिकम मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपदा इन अबाउट 200 ईयर्स, तो लगभग 200 सालों में। ठीक है, लगभग 600 साल 600 BC की बात हम कर रहे हैं, तो लगभग 400 BC के आसपास अब मगधा बहुत इंपॉर्टेंट होने लगेगा। ठीक है, 600 से हम जब 400 में आएंगे तो लगभग 200 साल बीत गए। रिवर्स में चलता है ना जब हम BC की बात करते हैं, तो अब टाइम जो है 200 सालों में मगधा की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। ठीक है, अब रीज़न क्या थे? मैंने बताया कि मगधा क्यों इंपॉर्टेंट महाजनपदा बनता है और क्यों स्टार्टिंग होती है फ्रॉम हेयर, फ्रॉम मगधा, जिससे अब धीरे धीरे अब क्या बनेगा, उसके बाद एम्पायर बनेगा। एंड देन हम अशोका, चंद्रगुप्ता, इनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर रीज़न था रिवर्स का। मैनी रिवर्स सच एज गंगा एंड सोन रिवर, है ना, फ्लो थ्रू मगधा, तो ये मगधा के थ्रू फ्लो करते हैं। एंड दिस वॉज द इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट, तो एक ट्रांसपोर्ट के काम आ जाएगा ये रिवर, वाटर सप्लाईज एंड मेकिंग द लैंड फर्टाइल। तो ये रिवर्स वॉज द मेन रीज़न बिहाइंड द प्रोमिनेंस ऑफ मगधा। ठीक है, तो रिवर्स वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, तो रिवर्स का काम है ये सारा। ओके, देन दूसरा रीज़न मैंने डिस्कस किया था कि यहाँ पर फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा थे, तो फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा थे। और अगला जो है, यहाँ पर एलिफेंट की कोई कमी नहीं थी। ठीक है, एलिफेंट रीज़न है, तो एलिफेंट होंगे तो एक तो एलिफेंट कहाँ काम आएंगे? वॉर्स में काम आएंगे, लड़ाइयाँ लड़ने के काम आएंगे एलिफेंट। और दूसरा, जो एलिफेंट्स थे इनका काम, इनसे काम और जगह भी लिया जाता है, जैसे ट्रांसपोर्ट में भी काम लिया जाएगा, है ना, ट्रांसपोर्ट का काम आएंगे एंड अदर्स ऑल्सो। सो एलिफेंट वॉज अदर फैक्टर कि जिससे मगधा का प्रोमिनेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो पार्ट ऑफ मगधा वर फॉरेस्टेड, एलिफेंट्स विच लिव्ड इन द फॉरेस्ट could be captured and trained for army. Forest also provided wood for building houses, carts and chariots. ठीक है, तो फॉरेस्ट का फॉरेस्ट से बहुत सारा काम लेंगे ये लोग। Besides, there were iron ore mines in the region that could be tapped to make the strong tools and weapons. ठीक है, तो आयरन ओर माइन भी यहाँ पर मिली, और जिससे ये अच्छे स्ट्रॉन्ग वेपन्स बनाते थे। ठीक है, तो आपको समझ आया कि क्यों मगधा का प्रोमिनेंस अब बढ़ेगा। ठीक है, तो ये रीजंस थे। मैंने पहले भी बताया कि दिस मगधा महाजनपदा के लोगों को क्या अथर्ववेदा में कहा गया है कि ये जो है ये वर्णा सिस्टम को फॉलो नहीं करते थे। ठीक है, तो ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी इनको लोअर देखती थी, बहुत ही नीच मानती थी टाइप। ठीक है, सो
अब मगधा कैसे स्टार्ट होता है? सो सबसे पहले हम जो अर्लीस्ट डायनेस्टी आती है इसमें, उसका नाम है बृहद्रथा डायनेस्टी। बृहद्रथा डायनेस्टी इज द अर्लीस्ट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ मगधा, ठीक है। और बृहद्रथा डायनेस्टी को किसने फाउंड किया था? इट वाज द महारथा जी ने, ही वाज द फाउंडर ऑफ बृहद्रथा डायनेस्टी, ठीक है। इवन बृहद्रथा का नाम कहाँ पर भी मेंशन है? ऋग्वेदा, बट दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो थोड़ा ये बृहद्रथा आपको अगर दिमाग में हो तो है ना, अगर कोई क्वेश्चन इस पर बनता है तो काम आ सकता है। तो अगर ये टर्म बृहद्रथा आता है कि व्हाट इज दिस, सो दिस इज डायनेस्टी नेम एंड ये मगधा से रिलेटेड है। दैट्स इट, इतना ही। पीछे भी हमने डिस्कस किया दैट बिंबिसारा एंड ही वाज द ग्रेट किंग ऑफ दिस मगधा महाजनपदा। तो बिंबिसारा इज ए कंटेम्परेरी ऑफ गौतम बुद्धा। सो ये कंटेम्परेरी थे दोनों। सो अब मगधा वाले क्या करेंगे? द किंग्स ऑफ मगधा दे कैप्चर्ड अंगा एंड प्लेस्ड इट अंडर हिज सन अजातशत्रु। तो अब अजातशत्रु किसका बेटा है? याद रखना है, बिंबिसारा का, ठीक है। तो बिंबिसारा का बेटा है अजातशत्रु, ठीक है। और ये अब बिंबिसारा अटैक करेगा अंगा पे, अंगा उसके बगल में था, अंगा पे अटैक करेगा और अजातशत्रु के अंडर ये अंगा को रख देगा। एक्चुअली ये अजातशत्रु बहुत ही ही वाज दी बहुत ही ये रेडिकल किस्म का, आई मीन बहुत ही श्रूड ऑन और वायलेंट किस्म का राजा माना जाता था। इवन इसने लास्ट में अपने पिताजी को, बिंबिसारा को भी असैसिनेट किया था, ठीक है। सो अजातशत्रु देन एक्सपेंड करेगा और इसको मगधा को। सो मैंने पीछे भी डिस्कस किया था कि जो बिंबिसारा थे वो ही वाज वेरी गुड एट मेकिंग अलायंसेस, स्पेशली मैरिज अलायंसेस। तो मैरिज अलायंसेस स्ट्रेंथन हिज पोजीशन। किसकी पोजीशन? बिंबिसारा की बात कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट वाइफ हमने डिस्कस किया था एंड प्रिंसेस ऑफ कोसला, ठीक है। तो पहली वाइफ थी प्रिंसेस ऑफ कोसला एंड शी वाज द सिस्टर ऑफ प्रसेनजित। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। सेकेंड वाइफ वाज चेलना एंड चेलना वाज द डॉटर ऑफ लिच्छावी चीफ चेतना, ठीक है। और थर्ड वाइफ वाज द डॉटर ऑफ चीफ ऑफ माद्रा क्लैन। ये तीसरी वाली वाइफ नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ये दोनों वाइफ याद रखनी है, बिंबिसारा की इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे क्वेश्चन ये हमने पहले भी पढ़ा कि मगधा और अवंती की बनती नहीं थी, है ना। सो मगधा's most serious rival अवंती fought बिंबिसारा but became friends। तो बिंबिसारा एंड दिस अवंती के किंग जिसको हमने पढ़ा था प्रद्योता, ये आपस में फ्रेंड्स बन जाते हैं जब चंड प्रद्योत महासेना को जॉन्डिस होता है और बिंबिसारा जो है अपने रॉयल फिजिशियन जीवक को उज्जैन भेजते हैं उनका ट्रीटमेंट करवाने के, ठीक। सो ये इतना, ये इन्फॉर्मेशन पहले भी पढ़ी कि किंग ऑफ गांधारा, ठीक है, जिस पे प्रद्योता ने अटैक किया था, ठीक है। तो प्रद्योता वाज द किंग ऑफ अवंती। इन्होंने अटैक किया किंग ऑफ गांधारा पे और गांधारा के किंग ने क्या भेजा था? सेंट अ लेटर टू द एम्बेसी ऑफ बिंबिसारा, ठीक है। क्योंकि उन्होंने हेल्प मांगी होगी बिंबिसारा से कि आप जो है अवंती से हमें रक्षा करें आप हमारी, ठीक है। मगधा की इनिशियली कैपिटल जो थी राजगीर थी, ठीक है। राजगीर वाज द कैपिटल ऑफ मगधा, ठीक है, इनिशियली। फिर बाद में ये चेंज करके इसको पाटलिपुत्र कर देंगे। अब बिंबिसारा के बाद कौन आता है? तो एक नए किंग आते हैं। हिज सन वाज नोन एज अजातशत्रु, ठीक है। तो अजातशत्रु जी आते हैं और अजातशत्रु क्या करते थे? ही परसुएडेड एग्रेसिव पॉलिसी एंड एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये एक्सपेंशन करते हैं एग्रेसिव होके एंड ही फॉट 2 वॉर्स, ठीक है। तो पहली वॉर ही फॉट अगेंस्ट द अलायंस ऑफ कोशला एंड काशी। After a long war, अजातशत्रु won by the manipulating king of प्रसेनजित मिनिस्टर, ठीक है, जिसका नाम है दीर्घाचरण, ठीक है। तो दीर्घाचरण को ये मैनिपुलेट करते हैं, उनको कुछ लोभ लालच देते हैं और उनको चेंज करके उनको परसुएट करके ये जीत लेते हैं कोशला एंड काशी से, ठीक है। तो पहली वॉर ये इनके साथ लड़ते हैं। देन दूसरा ये अटैक करते हैं वजीस पे, ठीक है, जो कि कौन लीड कर रहा था इनको? लिच्छावीस, ठीक है, लिच्छावी ऑफ वैशाली। तो 2 लड़ाइयाँ लड़ते हैं, एक तो कोशला एंड काशी के अगेंस्ट एंड दूसरा था वजीस के अगेंस्ट। आफ्टर डेथ ऑफ दिस बिंबिसारा, अब जो अजातशत्रु थे उनकी पहले तो अवंती के साथ जो है बिंबिसारा के टाइम पे ये जो बड़ी फ्रेंडशिप थी इनकी, ठीक है, अवंती के साथ मगधा वालों की। बट जब बिंबिसारा मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो अजातशत्रु की वजह से अब अवंती जो है इनके आपस में रिलेशनशिप
अब अच्छे नहीं रहते एंड दे स्टार्ट फाइटिंग विद ईच अदर. सो अब क्या होता है, अवंती वॉज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग महाजनपद एट दैट टाइम. सो अवंती डिफीटेड वत्सा एंड थ्रेटन्ड मगधा. अजातशत्रु फेस स्ट्रॉन्ग राइवलरी फ्रॉम अवंती. ठीक, तो अजातशत्रु का मेन जो उस टाइम पे मोटिव था कि वो अवंती को हरा दे, पर एक्चुअली अजातशत्रु अपने पूरे जीवन काल में अवंती को नहीं हरा पाता. तो बाद में जब महापद्मनंदा के टाइम पे नंदास जब आएंगे तब वो अवंती को हराएंगे. जो अजातशत्रु फोर्टिफाइड द राजगीर, तो डर के मारे अवंती के डर की वजह से ही फोर्टिफाइड द राजगीर. राजगीर वॉज द कैपिटल ऑफ मगधा टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द इन्वेजन लेड बाय प्रद्योता. सो ताकि अवंती का जो किंग है प्रद्योता वहां पर अटैक ना कर दे, तो उन्होंने फोर्टिफाई किया राजगीर को. अजातशत्रु की डेथ के बाद आते हैं नए किंग जिनका नाम है उदयन. उदयन बिल्ट अ फोर्ट ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड सोन एट पाटलिपुत्रा एंड मेड इट कैपिटल. तो एट द टाइम ऑफ उदयन राजगीर से कहाँ चले जाते हैं, पाटलिपुत्रा में. तो याद रखना है, फ्रॉम राजगीर टू पाटलिपुत्रा. तो ये अपनी कैपिटल चेंज कर देंगे एट द टाइम ऑफ उदयना. ठीक है. उदयन के बाद जो नई अगली डायनेस्टी आती है उसको कहते हैं शिशुनाग डायनेस्टी. ठीक, तो शिशुनाग डायनेस्टी विल बी द नेक्स्ट डायनेस्टी. ठीक है, और इन्होंने अपनी कैपिटल कहाँ से, शिशुनाग शिफ्टेड देयर कैपिटल टू वैशाली, और अब जो है ये वैशाली अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर देंगे. द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ शिशुनाग वॉज द डिफीट ऑफ अवंती. ठीक है, तो मैंने गलत कहा था, इट वॉज नॉट द महापद्मनंदा, इट वॉज दिस डायनेस्टी नोन एज शिशुनागा, दे डिफीटेड द अवंती. तो ये इन्फॉर्मेशन याद रखना है दैट शिशुनागा डिफीटेड द अवंती. ये यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है. कालाशोका, ये नाम याद रखना है. ठीक है, कालाशोका. कालाशोका वॉज द ग्रेट किंग ऑफ शिशुनागास. ड्यूरिंग हिज रीन सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट वैशाली. ठीक है, तो एक क्वेश्चन कैसे बनेगा, एक टाइम पे बुद्धिस्ट काउंसिल्स दे देंगे और एक टाइम पे किंग्स दे देंगे कि किस टाइम पे कौन सी काउंसिल हुई थी. जैसे फर्स्ट काउंसिल, सेकंड काउंसिल, थर्ड काउंसिल, फोर्थ काउंसिल, और मैचिंग करने के लिए बोलेंगे कि कौन से किंग के टाइम पे कौन सी काउंसिल है ना, फर्स्ट काउंसिल हुई थी या सेकंड काउंसिल हुई थी या थर्ड काउंसिल हुई थी. बुद्धिस्ट काउंसिल की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन दे सकते हैं. एक टाइम पे कैपिटल सिटीज़ दे देंगे, सिटीज़ दे देंगे जहाँ पर काउंसिल्स हुई थी, और एक साइड पर दे देंगे काउंसिल, कौन सी काउंसिल है ना, फर्स्ट काउंसिल, सेकंड काउंसिल, थर्ड काउंसिल, फोर्थ काउंसिल, और फिर बोलेंगे कि मैच करो कौन सी ये सिटी में हुई थी काउंसिल. तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे जब हम बुद्धिज़्म को पढ़ेंगे, तो उस टाइम पे हम काउंसिल्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे. सो शिशुनागा को सक्सीड करते हैं नंदा. महापद्मनंदा वॉज द फाउंडर. सो इट वॉज द महापद्मनंदा हु वॉज द फाउंडर. ही अज्यूम द टाइटल एकारदा. नहीं याद रखना है. इन पाली टेक्स्ट ही इज मेंशन्ड एज उग्रसेना, बट अगेन नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, सो शिशुनागा के बाद कौन आते हैं, नंदास. अब नंदास के बाद कौन आएंगे, ऑब्वियसली चंद्रगुप्त मौर्य जी आएंगे, तो मौर्यन एम्पायर स्टार्ट हो जाएगा. नंदास वर द मोस्ट पावरफुल रूलर्स ऑफ मगधा. ठीक है, इन्हीं नंदास की वजह से अलेक्जेंडर का इन्वेजन कहते हैं कि अलेक्जेंडर ने नंदास के अलेक्जेंडर की आर्मी को पता था कि नंदास वर वेरी पावरफुल एट दैट टाइम, तो उन्होंने अटैक नहीं किया था इंडिया पे उस टाइम पे. ठीक है, सो नंदास वर मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ मगधा. इवन द अलेक्जेंडर वॉज कॉशियस ऑफ देयर स्ट्रेंथ. ठीक है, नंदा एडेड कलिंगा टू मगधा. दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट फर्स्ट कौन सा वो डायनेस्टी थी जिन्होंने मगधा में मर्ज कर दिया था कलिंगा को. तो हो सकता है कई लोग कंफ्यूज हो जाएं कि अशोका, अशोका की वो कलिंगा वॉर बहुत ही फेमस है, तो कई लोग सोचेंगे अशोका थे, बट नहीं, इट वॉज द नंदा डायनेस्टी जिन्होंने फर्स्ट ऐड किया था कलिंगा को टू मगधा. दिस इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है, ओके. नाउ अब नंदास के बाद आएंगे चंद्रगुप्त मौर्य का षड्यंत्र, और वो नंदास को ओवरथ्रो कर देंगे. सो चंद्रगुप्त मौर्य overthrew the last Nanda ruler which is Dhanananda and established the Mauryan dynasty. और अब वो Mauryan dynasty को establish कर देंगे चंद्रगुप्त मौर्य. So with this हमने महाजनपदास को ख़त्म कर दिया. महाजनपदास में इतना ही था, इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना. अब इसके बाद हम नेक्स्ट हमने 4 सब पार्ट्स कंप्लीट कर लिए. हमने पहले वाले सब पार्ट में स्टोन एज के बारे में पढ़ा था. सेकंड वाले में हमने पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन. जब हम थर्ड पे आए थे तो हमने वैदिक पीरियड, तो वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ा था. एंड फोर्थ सब पार्ट वाज महाजनपदास, फ्रॉम जनपदा टू महाजनपदा.
तो इसके बारे में हमने पढ़ा। अब इस पार्ट नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट होगा विच इज़ रिलीजियस मूवमेंट, है ना। तो हम अब रिलीजियस मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जब हम अगली नेक्स्ट वीडियो में हम रिलीजियस मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। नाउ दिस रिलीजियस मूवमेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, है ना। प्रीलिम्स में यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं ज़्यादातर, रिलीजियस मूवमेंट्स ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड। तो ये हमें अच्छे से करना है। सो आई होप आपको समझ आया। दिस इज़ द इंफॉर्मेशन विच यू नीड विच यू नीड एक्चुअली टू क्रैक द एग्ज़ाम। इतनी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है आपको, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। इवन अगर आप इसके बाद भी पढ़ते हैं ना, इफ़ यू वॉच दीज सेशंस एंड देन आप बुक्स पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी बुक आप पढ़ते हैं तो आपको ना बहुत ही सिंपल लगेगा जो भी बुक में लिखा होगा और आप बहुत ही जल्दी उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। सो यू विल रियलाइज़ कि कितना सिंपल हो गया है। अगर आपको कहीं से भी ये लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन दिस इज़ नॉट द सफिशिएंट इनफ, तो आप जाके बुक्स पढ़ सकते हैं एंड देन यू विल रियलाइज़ कि कितना हमने पहली बात आप रियलाइज़ करेंगे कि जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो हमने डिस्कस करी। एंड सेकंड थिंग यू विल रियलाइज़ कि आपकी स्पीड बढ़ जाती है फिर पढ़ने की और समझने की, ठीक है। सो दीज वीडियोज़ आर हेल्पिंग यू इन दिस वे ऑल्सो, ठीक है। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलीजियस मूवमेंट ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।